गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि आपकी क्लासेस कब कब होती हैं। तो आपकी क्लासेस पहली क्लास हुई थी सोमवार को, दूसरी क्लासेस आज हो रही है यानी कि बुधवार को, और तीसरी क्लासेस होगी आपकी शुक्रवार को। तो सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं, जिसमें से आज आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास सभी बच्चों ने किया हुआ है, जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। पहली क्लास सभी बच्चों ने किया है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसका रिकॉर्डिंग भी भेज दिया जाता है कि किसी बच्चे का अगर छूट जाए तो आप लोग वहां से रिकॉर्डिंग भी कर लें, ठीक है। सभी बच्चों ने किया, जल्दी से वाई टाइप कीजिए। बहुत सही। तो ये था आप लोगों का समय सारणी, जो कि आपकी क्लास की टाइमिंग रहती है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने पहली क्लास में आप लोग को बताई थी, उन तमाम बातों को सिर्फ 2 मिनट में बता देता हूँ। देखिए मेरा नाम क्या है, करण कुमार, आप सभी जानते होंगे। मैं बिहार के सिवान जिले से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मेरा जो अभी मैं जो रहा हूँ, मैं न्यू दिल्ली में हूँ, और न्यू दिल्ली से आप लोगों की क्लासेस जो है ले रहा हूँ, ठीक है। मैं पिछले 5 साल से गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के बच्चों को मैथ्स में पढ़ाता हूँ। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और इग्नू से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो ये मेरे बारे में कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे उससे पहले मैंने कुछ तरीके बताए थे कि आपको इस माइक को हमेशा ऐसे ही रखना है, म्यूट करके रखना है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही मैं बोलता हूं कि पोल सेक्शन में उत्तर देंगे, तो इस 3 बिंदु पे क्लिक करके आपको इस एक्टिविटी पे जाना रहता है। इस 3 बिंदु को क्लिक करने के बाद कहां जाना रहता है, इस एक्टिविटी पे जाना रहता है। और इस एक्टिविटी के बाद आपको जाना रहता है इस एक्टिव पोल के ऊपर। और इस एक्टिव पोल के बाद आपको ऐसे ऑप्शन दिखेगा, और जो सही होता है उसको क्लिक करके, वोट का बटन दबा देना रहता है। तो इस प्रकार आप पोल सेक्शन में उत्तर देते हैं। ये सब सामान्य सी बातें जो थी मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था। एक बार जल्दी से मैंने सभी बच्चों को ये बता दिया, तो एक बार अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। बहुत सही। देखिए सिर्फ एक बच्चे, जल्दी जल्दी आप लोग रिप्लाई करना सीखिए, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई किया कीजिए। क्लासेज आप लोग का स्टार्ट हो चुकी है ना। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 0। अध्याय 0 पढ़ रहे थे, और इस अध्याय 0 में पहला चैप्टर था हमारा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित का आधार, जिसे हम लोग पढ़ रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे मेरे क्वेश्चन का आंसर करना। 0 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। तो 0 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में कि 0 में अगर 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है। 0 में 1 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 में 2 से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 में 3 से गुणा करेंगे तब भी 0, 0 में 4 से गुणा करेंगे तब भी 0। यहां से एक बात आप लोग समझ रहे होंगे कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिए हमें 0 ही मिलता है। किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा कीजिए, हमें 0 ही मिलता है। 0 में 1000 से भी गुणा कीजिए, 10,000 से, कितनों से गुणा कीजिए, 0 ही मिलेगा। 0 में कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा कर दीजिए, कितनी भी बड़ी हो, 0 ही मिलेगा। यानी एक चीज आपने क्या सीखा कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 क्यों आता है। तो आपको पता है 0 गुणे 1 बराबर होता है 0 को 1 बार जोड़ना, और 0 गुणे 2 का मतलब होता है 0 को 2 बार जोड़ना, और 2 बार जोड़ेंगे तब वो 0। 0 गुणे 3 का मतलब होता है 0 को 3 बार जोड़ना, तब भी 0 आएगा। 0 गुणे 4 का मतलब होता है क्या, 0 को 4 बार जोड़ना, और 0 को 4 बार जोड़िएगा तब भी 0 आएगा। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो वो 0 ही क्यों होती है, क्योंकि कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी कुछ भी हो, अगर हम उसको 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 ही होता है। हाँ समझ में आया। तो 0 में देखिए 5 से गुणा किए तब वो 0, क्यों, क्योंकि 0 को 5 बार जोड़ना है, 0 को 5 बार जोड़िए तब वो 0। तो यहाँ पे 0 को 999 बार जोड़िएगा तब वो तो 0 ही आएगा। इसीलिए यहां से हम समझ सकते हैं कि जब किसी भी संख्या के साथ 0 से गुणा होता है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। यानी 0 में किसी भी संख्या से गुणा करिए तो 0 ही मिलेगा। यहाँ पे एक जगह पे कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, आपको 0 ही मिलेगा।
ठीक है, तो इस चीज का स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसे अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। 0 गुने 6 बराबर क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। तो पोल से सॉरी चैट सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी से, चैट सेक्शन में सभी बच्चे। 0 गुने 6, देखिए एक बच्चे ने आंसर किया, सिर्फ एक बच्चे ने, सभी बच्चे आंसर कीजिए ना। जीरो, बहुत अच्छा। और 0 में 18 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 में 18 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 में 18 से गुणा करेंगे तब भी 0 ही होगा। और 0 में 700 से गुणा करेंगे तब भी 0 ही होगा। यानी 0 के साथ किसी भी संख्या से गुणा कर दो 0 ही मिलता है। तो ये चीजें तो आप लोग सीख गए होंगे। लेकिन एक भुजबल है, भुजो तो जाने, क्या आप जानते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी? कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताइए कि शून्य की खोज यानी 0 की खोज किसने की थी? किसी बच्चे को पता है? चलिए मैं बता देता हूं। 0 की खोज किए थे आर्यभट्ट ने। क्या नाम था इनका? आर्यभट्ट ने। इन्होंने ही 0 की खोज किया था। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे इन्होंने ही 0 की खोज किया था। अब देखिएगा, आपके मोबाइल में जो है बहुत सारे अंक जो है उपस्थित होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने सारे अंक होते हैं। कोई भी मोबाइल ले लीजिए, बड़ा मोबाइल हो, छोटा मोबाइल हो, कैमरा वाला मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल हो, अंक की संख्या इतनी ही होती है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को अगर एक साथ गुणा करके क्या संख्या आएगी, यानी सबको आपस में गुणा कर दे। 8 में 9 से, फिर 7 में 8 से, फिर 6 में 7 से, फिर 5 में 6 से, फिर 4 में 5 से, 3 में 4 से, 1 2 में 3 से, 1 में 2 से, और फिर 0 में। ठीक है, तो अब मैं बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए जल्दी से। तो कि मोबाइल में उपस्थित अगर सभी अंकों को एक साथ गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा? देखिए किसी बच्चे ने माइक ऑन किया है, स्टार गेमिंग नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। स्टार गेमिंग नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। हाँ, माइक को म्यूट करके रखना है। क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे पता हमें? तो देखिए मैं बताता हूं कैसे पता। तो ये सभी संख्या है, इसको गुणा करेंगे तो कुछ भी आए, हमें नहीं पता क्या आएगा, कुछ भी आए। मान लेते हैं 10 आया, और 10 में 0 से लास्ट में गुणा कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी आएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। बहुत अच्छा जवाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, ये पजल है, बहुत मजेदार है, मजा आएगा। देखिएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये ए का मान आएगा। बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा? अगर 2 में 2 से गुणा करते हैं तो ए का मान कितना आएगा? जल्दी से सभी बच्चे बताइए, बताइए। ए में 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। 2 गुने 2 बराबर ए का मान 4 आ जाएगा। अगर ए का मान यहाँ पे 4 है तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान क्या आएगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा। ए बराबर 4 है तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान कितना है? सूरत नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो बी आएगा 16। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 से गुणा करने पे 5 आता है। यहाँ पे सी की जगह पे क्या रखेंगे जिसमें 5 से गुणा करने पे 5 आएगा? जल्दी से सी का मान बताइए। यहाँ पे सी की जगह पे क्या रखेंगे जिससे 5 से गुणा करने पे 1 रखेंगे, तो 1 गुने 5 बराबर 5 आ जाएगा। अब बताइएगा 5 में 8 से गुणा करेंगे तो डी का मान कितना आएगा? बताइए जल्दी से सभी बच्चे बताइएगा। 5 में 8 से गुणा करेंगे तो डी का मान 40 आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब देखिए इसको इधर से कीजिएगा, वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा? बताइए एफ वाला, वो कौन सी संख्या जिसमें 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा? 3 3 का 9, 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा।
अब बताइएगा यहाँ पे क्या रखेंगे कि गुणा करने पे क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करने पे 3 आएगा? ई का मान बताइएगा, वो कौन सी संख्या जिसमें 3 से गुणा करने पे ही 3 आएगा? तो वो सिर्फ एक है, एक में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार आपने पूरे पजल का जो है सही जवाब दे दिया। ठीक है, पूरे पजल का आपने सही जवाब दे दिया। देखिए सबका सेम आंसर आ गया है, ये पजल तो आपने हल कर दिया। एक और पजल है, इसे कीजिए तो सभी बच्चे इसे करेंगे। एक में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का मान कितना आएगा? एक में 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान कितना आएगा? एक में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान आएगा 2। चलिए, अगर यहाँ पे ए का मान 2 है तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान कितना आएगा? अगर ए का मान 2 है तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान कितना आएगा? 8 आएगा। बहुत अच्छा, सही जवाब। अब यहाँ पे बताइएगा कि वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 से गुणा करने पे 25 आएगा? सी का मान बताइए जल्दी से, वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 से गुणा करने पे 25 आएगा? 5 में 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 25 आता है। 25 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो डी का मान कितना आएगा? जल्दी से बताइए, 25 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो डी का मान कितना आएगा? 25 आएगा, सिंपल। अब वो कौन सी संख्या जिसमें 3 से गुणा करने पे 12 आएगा? वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करने पे 12 आएगा? 4। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। बहुत अच्छा। अब बताइएगा यहाँ पे 12 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। बहुत अच्छा। तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया कि पजल कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये रहा इसका आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 7 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 7 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 तरीका कितना होता है? 7 तरीका कितना होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। 7 तरीका होता है 21। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, 8 छक्के कितना होता है? 8 छक्के कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 8 छक्के कितना होता है? 8 छक्के होता है 48। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3, 6 अठे, क्वेश्चन नंबर 3, 6 अठे, क्वेश्चन नंबर 3, 6 अठे 48, 6 अठे 48। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4, 9 में 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4, 9 में 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। बहुत अच्छा जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, 7 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। ठीक है, तो आप लोगों को गुणा आ गया। देखिए, 7 में 3 से गुणा किए तो 21, 8 में 6 से गुणा किए 48, 6 में 8 से गुणा किए 48, 9 में 9 से गुणा किए 81, 7 में 7 से गुणा किए 49। बहुत अच्छा। चलिए, पोल सेक्शन में जाइए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। 1 मिनट रुकिएगा, ये तो आंसर ही आ गया है गलती से। रुकिए, मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, उसको आंसर कीजिएगा। ठीक है, सभी लोग रुकेंगे, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आंसर करेंगे। इसे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 5 में इसे आंसर करेंगे। जो 2 बच्चे कर दिए हैं उनका कोई बात नहीं, बाकी बच्चे इसे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बाकी के 3 बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। बाकी के 3 बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए मैं पोल को एंड कर देता हूं। इसका आंसर क्या होगा? 8 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर पहले से टिक आउट था, तो जिन 2 बच्चों ने आंसर किया था 48, उनका सही आंसर था। ठीक है, चलिए कुछ आगे पढ़ते हैं। आपको तो 11 का टेबल आता है, कितने बच्चों को 11 का टेबल याद है? अगर जिनको याद है एक बार वाई टाइप कीजिए। तो जिस भी बच्चे को 11 का टेबल याद है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं याद है एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चों को याद है। कैसे लिखा गया? 11 में 1 से गुणा कीजिए तो 11 हो जाएगा, यानी 11 को एक बार जोड़ दीजिए। 11 में 2 से गुणा कीजिए तो 22 हो जाएगा, यानी 11 को 2 बार जोड़ दीजिए तो 22 हो जाएगा। 11 गुने 3 का मतलब क्या है? 11 को 3 बार जोड़ दीजिए। 11 गुने 4 का मतलब क्या है? 11 को 4 बार जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह 11 का टेबल हो गया। इसी प्रकार 12 का टेबल देखिए। 12 में 1 से गुणा कीजिए तो 12 एक बार जोड़ दीजिए। 12 गुने 2 या 12 को 2 बार जोड़ दीजिए। 12 गुने 3 12 को 3 बार जोड़ दीजिए। 12 गुने 4 12 को 4 बार जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार आपको टेबल याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके 11 से लेकर 15 तक के टेबल है। अब मेरे एक बात बताना है आपको, ध्यान से समझिएगा। 11 गुने 5 का मतलब होता है 11 को 5 बार जोड़ना। बात समझ में आया? ये तो सभी बच्चों को पता है ना, 11 गुने 5 का मतलब क्या है? 11 को 5 बार जोड़ना। लेकिन आपको एक बात और जान के हैरानी होगी कि 11 गुने 5 का मतलब है 11 को 5 बार जोड़ना। इसका एक मतलब ये भी कि 5 को 11 बार जोड़ना, यानी 5 को भी आप 11 बार जोड़ देंगे ना, तो बात एक ही है। ठीक है, 5 को अगर 11 बार जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 गुने 5 का मतलब होता है 11 को 5 बार जोड़िए, या फिर 5 इसी का मतलब होता है कि 5 को 11 बार जोड़िए, बात एक ही होता है। दोनों को आप हल करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 55 और इसका भी आंसर आएगा 55। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? 11 गुने 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका और 11 गुने 5 को लिखने का कि हम 9 प्लस 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं कि नहीं? 11 गुने 5 को हम 9 प्लस 2 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो हम 11 गुने 5 को ही इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये लिखने के तरीके हैं कि 11 गुने 5 को हम 5 बार 11 को जोड़ दें, या फिर 5 को 11 बार जोड़ दें, या फिर 9 प्लस 2 प्लस गुने 5 कर दें। तो ये लिखने के तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये टेबल्स हैं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को टेबल याद होगा 16 से 20 तक का। सभी बच्चों को 1 से लेकर 20 तक का टेबल याद है तो वाई टाइप करेंगे, किसी बच्चे को नहीं याद है तो एन टाइप करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को अगर 1 से 20 तक का टेबल याद है तो वाई टाइप करेंगे, अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो एन टाइप करेंगे। ठीक है, एक बच्चे ने एन टाइप किया है। ठीक है, किसका टेबल नहीं याद है? संजय नाम से जो बच्चा है बताइए किसका टेबल नहीं याद है? टॉप स्टार गेमिंग नाम से जो बच्चा है उनको भी नहीं याद है। ठीक है, तो टेबल इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, इसे याद करके आना है। ठीक है, लिखना मैं आपको सिखा देता हूं, बाकी इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिनको नहीं याद है उसको याद करके आएंगे। तो आपका होमवर्क यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा जो है याद करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अभी लिखना मैं सिखा देता हूं कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये 1 से 20 तक का पहाड़ा याद करके आना है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन लिखते कैसे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने कहा स्टार गेमिंग नाम से और एक संजय नाम से जो बच्चे थे कि 19 का टेबल नहीं याद है, तो आपको 19 का टेबल नहीं याद है तो आप क्या करना, 19 में 1 से पहले गुणा करना, फिर 19 में 2 से याद गुणा करना, फिर 19 में 3 से गुणा करना, फिर 19 में 4 से,
फिर 19 में 5 से, फिर 19 में 6 से, 19 में 7 से, 19 में 8 से, 19 में 9 से और 19 में 10 से। और इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, 19 का टेबल लिख सकते हैं। कैसे, मैं करके दिखाता हूं, देखिएगा कैसे। तो देखिए 19 में 1 से गुणा करेंगे तो 19 होता है, पता है आप लोगों को। अब देखिए 19 में 2 से गुणा करना है, तो 19 को ऐसे लिख दीजिए, 2 को नीचे लिख दीजिए। तो 2 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, हाथ में बचा कितना, 1। तो 2 1 2 और हाथ में 1 बचा था 3, तो ये हो गया 38। तो 19 दूना 38। अब 19 में 3 करना है ना, तो यहाँ पे 19 में 3 से गुणा कीजिए। 3 9 27, हाथ में कितना बचा, 2। 3 एकम 3, हाथ में बचा था 2, तो 3 2 5, तो 19 3 57। अब 19 में 4 से गुणा कीजिए, 9 चौका 36, हाथ में कितना बचा, 3। तो 4 और 3 हाथ में बचा था 7, तो 19 चौका 76। यानी कि आप इस तरीके से जो है सारा टेबल लिख सकते हैं। अब देखिए 19 बच्चे निकालना है, तो 19 में अब 5 से गुणा कीजिए, 9 बचे 45, हाथ में कितना बचा, 9। 5 आप एकम 5 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। बात समझ में आया? कुछ तो गलत हुआ है, 1 मिनट रुकिए। 19 बच्चे निकालना है ना, देखिए तो 5 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। 5 9 45, हाथ में बचा कितना, 4। 5 एकम 5, हाथ जोड़ देंगे 4, तो कितना हो जाएगा, 95। तो 19 बच्चे कितना हो गया, 95। इसी प्रकार 19 छक्के निकालना है, तो 19 में 6 से गुणा कीजिए, तो 6 9 54, हाथ में कितना बचा, 5। तो 6 एकम 6 या 6 5 11, तो कितना हो गया, 114। इसी तरह 19 सत्ते निकालिए, 19 में 7 से गुणा करके, 9 सत्ते 63, हाथ में कितना बचा, 6। तो 7 6 13, तो कितना हो जाएगा, 133। 19 में 8 से निकालना है, तो 19 में 8 से गुणा कीजिए, 9 8 72, हाथ में कितना बचा, 7। तो 8 7 15, तो कितना हो जाएगा, 152। अब 19 में 9 से गुणा कीजिए, 9 81, हाथ में कितना बचा, 8। 9 एकम 9, 8 कितना हो जाएगा, 17, तो 171। अब 19 दहिया 190। बात समझ में आया? कैसे कर रहे हैं, सभी बच्चों को समझ में आया? टेबल कैसे लिखा जाता है, लिख सकते हैं सभी बच्चे? एक बार वाई टाइप करके बताइए तो सभी बच्चे आप लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं सभी बच्चे? चलिए बहुत अच्छा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 12 में 4 से गुणा कीजिए। तो 12 में 4 से गुणा करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 12 में 4 से गुणा कीजिए तो क्या आएगा, 12 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे करेंगे, जिनको नहीं आता है वो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 48 हो जाएगा। 14 में 9 से गुणा कीजिए, जिनको नहीं आता है ऐसे करेंगे, 14 में 9 से गुणा करेंगे, तो 9 चौका 36, हाथ में बचा 3। 9 एकम 9 और 3 जोड़ देंगे तो 12, तो 126 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 13 सत्ते कितना होता है, जल्दी से करिए। तो 13 सत्ते, 13 सत्ते बताइए जल्दी से। 13 सत्ते, 13 सत्ते कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 13 सत्ते, 13 सत्ते गुणा कीजिए, 7 त्रिका 21, हाथ में बचा 2, हाथ में कितना बचा, 2। तो 7 एकम 7, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब देखिए 15 में 3 से गुणा कीजिए, तो 15 तिया, 15 तिया, सभी बच्चे गुणा करके बताएंगे, 15 तिया 45। बहुत अच्छा। 11 छक्के मैंने बताएंगे, 11 छक्के बताएंगे सभी बच्चे। 11 छक्के, 11 छक्के 66। बहुत अच्छा। तो आपको गुणा करने आ गया है, जिनको नहीं आया है घर पे प्रैक्टिस करिएगा और गुणा करना तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। आपको बताया था पूरा पहले ऑप्शन, पूरा ऑप्शन पढ़िएगा तभी आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर कीजिएगा।
पोल सेक्शन में आंसर करना है। 3 बच्चों ने गलत आंसर किया है, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है। इतना समझाएं तब भी गलत। सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर किया है, 6 बच्चों ने गलत आंसर किया है। बाकी के 3 बच्चे आंसर करें जल्दी से। बाकी के 3 बच्चे जल्दी से आंसर करें। जल्दी से सभी बच्चे जो अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा। आपके स्कूल में रिपोर्ट जाती है कि किस बच्चे ने आंसर किया है, किस बच्चे ने नहीं आंसर किया है। तो भले गलत ही आंसर, लेकिन करना है। नहीं करेंगे आंसर ना तो आपके स्कूल में जाता है ये रिपोर्ट, आपके टीचर आपको कम मार्क्स देंगे। ठीक है, और 5 सेकेंड है, सभी बच्चे करेंगे। 5। कैसे आंसर करना है पोल सेक्शन में फिर से बता देता हूं। आपके मोबाइल पे 3 बिंदु दिख रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा, एक्टिव पोल का। और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। जो सही होगा उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा देना है। देखिए अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। 2 बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, आंसर कीजिए जल्दी से। एक बच्चा और ऐसा है जो आंसर नहीं किया, सिर्फ एक बच्चा और है। चलिए लास्ट का 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 3 बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों ने गलत आंसर किया है। आप एक बात बताइए, 12 × 5 को मैंने अभी अभी बताया था कि हम 12 + 12 + 12 आप +12 लिख सकते हैं, यानी 12 को 5 बार जोड़ देंगे तो पहला उत्तर सही हो गया। इसके बाद मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि 12 × 5 का एक मतलब ये भी है कि 12 को 5 बार तो जोड़िए, इसका एक दूसरा मतलब है कि 5 को 12 बार जोड़िए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी ये भी सही है। एक तो मतलब हुआ 12 को 5 बार जोड़ना तो पहला सही है, दूसरा मतलब हुआ 5 को 12 बार जोड़ना तो दूसरा सही है। और तीसरा जो है 12 × 5 को, तो मैंने आपको बताया था कि 12 को हम लिख सकते हैं 10 + 2 × 5, यानी कि ये 10 + 2 × 5 यानी 12 × 5 ही लिखा है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। और जब तीनों सही है तो आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन डी। जब तीनों सही है तो आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी तीनों ही सही है। तो बताइए अब आपको समझ में आया कि क्यों आप लोगों ने आंसर गलत किया था। सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के, मैंने क्या कहा था कि सभी विकल्पों को पढ़ना है उसके बाद आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड।
5 4 3 2 1। सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। अगर 15 में 8 से गुणा करेंगे तो 120 होता है। 15 8 120। चलिए, तो अब बताइए 16 का टेबल लिखना है आपको। तो 16 एकम 16 तो आप लोग लिख देंगे, बहुत आसान है। 16 दूनी 32 भी आसान है। अब 16 में 3 से गुणा करना है, तो ऐसे किया कीजिए। 3 छके 18, हाथ में बचा 1, 3 एकम 3 और हाथ में 1 बचा था तो 4, 48। तो यहाँ हो गया 48। इसी प्रकार 16 चौका, तो 16 में 4 से गुणा कर दीजिए, तो 6 चौका 24, हाथ में बचा 2, तो 4 आ 2 कितना हो जाएगा 6 64। तो ऐसे लिख दिया कीजिए। बात समझ में आया? तो टेबल अगर नहीं याद है तो सभी बच्चे क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक का टेबल याद कर लेंगे। सभी बच्चों को यहां तक बात समझ में आया कि आपको 1 से लेके 20 तक का टेबल याद करना है, ये आपका होमवर्क है। अगली क्लास में आने से पहले याद कर लेना है। सभी बच्चों को बात समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? लिखना तो मैंने सिखाई दिया कैसे लिखते हैं। चलिए, तो इन क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा। ध्यान से देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ा संख्या होता है उसी का पहाड़ा पढ़ना रहता है। जैसे इसमें 12 गुने 4 है, तो हम 4 का पहाड़ा 12 में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 12 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 12 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 48 होगा। इसी प्रकार अब यहाँ पे 4 गुने 12 है, तो फिर हम 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, यानी जो बड़ा नंबर रहता है उसी का पहाड़ा उतनी बार पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ 4 गुने 19 है, तो 4 का पहाड़ा 19 बार नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 19 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। उसी प्रकार 5 गुने 17, तो 5 का पहाड़ा 17 बार नहीं, बल्कि 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए इसी तरह आंसर कीजिए। पहला नंबर का हो गया 48, दूसरे का कितना हो जाएगा, 4 गुने 12 तो इसका भी 48 हो जाएगा। चलिए तीसरे का आंसर बताइए जल्दी से। 5 गुने 13 कितना होगा, यानी 13 पच्चे, जल्दी से 13 पच्चे कितना होगा, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65। बहुत अच्छा। 15 सत्ते बताएंगे, 15 सत्ते, 15 सत्ते 15 सत्ते 105। चलिए 16 त्रिका, 16 तिहाई, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। 16 तिहाई, 16 तिहाई 48। 17 पच्चे, क्वेश्चन नंबर 6, 17 पच्चे, 17 पच्चे क्वेश्चन नंबर 6 85, 17 पच्चे 85। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 19 चौका। देखिए 19 चौका जिनको नहीं आता ऐसे गुणा कर लीजिएगा। 9 चौका 36, हाथ में बचा 3, 4 एकम 4, हाथ में बचा 3, तो 76। तो 19 चौका 76, 19 चौका 76। अब 18 सत्ते बताइए जल्दी से सभी बच्चे। 18 में 7 से गुणा करके बताइए कि 18 सत्ते कितना होगा। 18 सत्ते 126। बहुत अच्छा। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। यहां तक समझ में आया तो एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर देंगे। बहुत अच्छा। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। आपको 19 में 7 से गुणा करना है, तो ऐसे गुणा करके लिख सकते हैं, जो आएगा उसका उत्तर होगा।
गुणा करना है, केवल गुणा ही तो करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे? अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आंसर करिए जल्दी से। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं। हमें 19 में 7 से गुना करना है, तो 9 सत्ते 63। तो यहां लिख देंगे 3, हाथ में बचा 6, 7 एकम 7, 7 6 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 133। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया? 133। सभी बच्चों क्लियर है यहां तक? सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, क्लियर है ना? चलिए, तो अब ऐसी कोई संख्या जिसको आपको नहीं पता है, पहाड़ा याद नहीं है, जैसे 1 से 20 तक तो आपको याद कर लेना, ये आपका होमवर्क है कि 1 से 20 तक पहाड़ा जो है क्या करना है। 1 से 20 तक होमवर्क है कि 1 से 20 तक का पहाड़ा जो है आपको याद कर लेना है, ठीक है? याद कर लेना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? लेकिन अगर हमें 25 का पहाड़ा लिखना होगा या किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25 आ गया, डायरेक्ट आंसर। अब 25 में 2 से गुणा करना है तो हम क्या करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे, 25 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4, हाथ में 1 बचा था तो 5, तो यहाँ लिख दिए 50। अब 25 तरीका, तो 25 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 75 हो गया। इसी प्रकार 25 चौका गुणा करेंगे तो 4 पचे 20, हाथ में बचा 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो 100 हो गया। 25 पचे देखिए 50 25, हाथ में बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 125 हो गया। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 का 100। तो आप लोग क्या पहाड़ा लिखना सीख गए? कैसे हम लोग पहाड़ा लिख सकते हैं किसी भी संख्या का? अभी आप सभी बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं? वाई और एन टाइप करके बताएंगे। किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं ना? किसी बच्चे को अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए कि किसको दिक्कत है। जैसे लालचंद नाम से जो बच्चा है, आपने एन टाइप किया है, पूछिए क्या दिक्कत है आपको, पहाड़ा लिखने में क्या दिक्कत है? माइक ऑन करके पूछिए। लालचंद नाम से जो बच्चा है, अगर दिक्कत है तो बताइए। चलिए सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, उसको करना है पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी सी डी। एक क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, तो इसका क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। 2 बच्चों ने इसे गलत कर दिया, बताइए। इतने आसान क्वेश्चन को कोई गलत करेगा? 3 बच्चों ने गलत किया है। जिन बच्चों ने गलत किया है पूछिए क्या दिक्कत है आपको, क्यों गलत किए हैं? 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना था, तो 8 सत्य कितना होता है? 56 होता है ना। तो इसका आंसर तो बी होगा। जो बच्चे सी मारे थे, क्यों मारे थे सी, बताएंगे आप लोग? जो 3 बच्चों ने गलत आंसर किया था, क्यों गलत किए थे?
अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है पूछना है तो डी टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी बच्चे को पूछना है तो डी टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वाई टाइप कीजिए अगर क्लियर है तो सभी बच्चे। चलिए, तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण गुणा करने के रूल सीखने वाले हैं। गुणा करने के रूल सीखने वाले हैं, सम इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सम का मतलब होता है कुछ, इंपोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, रूल्स का मतलब होता है नियम, ऑफ का मतलब होता है का, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा। यानी गुणा करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नियम गुणा करने के पढ़ने वाले। ठीक है, तो आपका पहला रूल कहता है कि किसी भी संख्या के साथ जीरो से गुणा करना, यानी कि 15 में जीरो से गुणा करेंगे तब भी जीरो, 5.3 में जीरो से गुणा कीजिए तब भी जीरो, इतनी बड़ी संख्या में जीरो से कीजिए गुणा कीजिए तब भी जीरो। यानी किसी भी संख्या के साथ अगर जीरो से गुणा करते हैं तो वो संख्या जीरो ही हो जाती है। क्या हो जाती है? किसी भी संख्या के साथ अगर जीरो में गुणा करते हैं तो जीरो हो जाती है। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? पहला रूल क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी भी संख्या के साथ अगर जीरो का गुणा करते हैं तो जीरो ही होता है, पहला रूल यही कहता है। तो एक प्रश्न का जवाब देंगे, मैं यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हूं, आपको बताना है कितना आंसर होगा। बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में। 50 गुने जीरो बराबर क्या होगा? 50 गुने जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। अभी अभी तो रूल आपने सीखा है। ठीक है, चलिए दूसरा रूल कहता है कि किसी संख्या की एक से गुणा करने पे, यानी कोई एक भी संख्या है जिसमें एक से गुणा कर रहे हैं, किससे गुणा कर रहे हैं? एक से संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो जिस संख्या से एक में गुणा करते हैं वही संख्या हमें प्राप्त हो जाता है। 25 में एक से गुणा किए तो 25 मिल गया, 32.4 में एक से गुणा किए तो 32.4 हो गया, इतना से एक में गुणा किए तो हमें वही संख्या प्राप्त हो गया। यानी एक में जिस संख्या से गुणा होगा हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, एक में जिस संख्या के साथ भी गुणा होगा हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए, तो आंसर कीजिए इसका। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। नाइन 8 7 हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो ये रूल भी आप लोग सीख गए हैं। ठीक है, कि ए में एक से किसी के साथ गुणा करेंगे, यानी कोई भी संख्या के साथ एक में गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। सर